भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सतगुरुवे नमः। ये कथा में आप सभी कामना सिद्धि और उपद्रव शांति को गायत्री के विविध प्रयोग की कथा आप सभी सुनेंगे। में अपार कष्ट भोगते हुए द्रौपदी विचलित हो उठी। उनके मन में सवाल उठा कि सत्य व न्याय का आचरण करने के बावजूद पांडवों को इतने कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं। एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर के समक्ष अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहा, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि धर्म अपनी रक्षा और सत्य अहिंसा का आचरण करने वालों को स्वयं रक्षा करता है। आप तो सत्य व धर्म पर दृढ़ रहने के कारण धर्मराज कहलाते हैं, फिर धर्म आप सबकी रक्षा क्यों नहीं कर रहा है। धर्म का आचरण करने वाले पांडवों को भारी कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। दूसरी ओर अन्यायी, क्रूर और दुराचारी दुर्योधन राजा बन सुख प्राप्त कर रहा है। वह तमाम सांसारिक भोग भोग रहा है। द्रौपदी कह उठी, मुझे तो अब धर्म के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है। युधिष्ठिर समझ गए कि संकटों ने द्रौपदी का विश्वास डिगा दिया है। वह बोले, धर्म वास्तव में अपना शुभ प्रभाव अवश्य डालता है। धर्म का दृढ़ता से पालन करने वाले की अंततः विजय होती है, किंतु यह भी समझ लो कि सुख दुख का कारण पिछले जन्म के कर्म भी बनते हैं। दूसरी बात यह है कि सदकर्म और धर्मानुसार किए गए कर्म समय आने पर ही फल देते हैं। कार्तिक महीने में बोया गया बीज वैशाख में फल देता है, वैसे ही यदि हम सत्य और धर्म पर अडिग रहें तो इसका फल समय पर अवश्य मिलता है। दुर्योधन को अपने पापों का परिणाम एक न एक दिन अवश्य भोगना पड़ेगा। मौनी बाबा के लिए दूध आया। मौनी बाबा ने महेंद्र को वह दूध देते हुए कहा, ले दूध पी ले। ये रो पड़े और बोले, अरे बाबा, मेरे नसीब में दूध कहाँ। इनके घर पर कोई भी गाय भैंस नहीं थी। मौनी बाबा ने आग्रह कर उसे दूध पिलाया। उसी रात को इनके खेत में एक भैंस कहीं से आ गई। इन्होंने गांव में पूछा, आसपास के गांव में भी पूछा, परंतु वह भैंस आसपास की नहीं थी। इन्होंने तब वह भैंस अपने घर बांध ली। वह भैंस 6-7 किलो दूध देती थी। इनके पिताजी बुलंदशहर पुलिस में भी बता कर आए, परंतु कोई भी भैंस को लेने न आया। मौनी बाबा की दया से इनके घर सबको दूध मिलने लगा। इस घटना की इनके गांव में खूब चर्चा हुई। सबको पता चला। एक दिन इनके ही गांव के एक ठाकुर ने इनसे जबरदस्ती वो भैंस छीन ली। महेंद्र मौनी बाबा के पास गए और उनसे बताया कि किस प्रकार वह ठाकुर उस भैंस को ले गया। मौनी बाबा बोले, अरे वाह की 2 भैंस मरी हो। और सत्य ही उस ठाकुर के 2 भैंस मर गई। तब उस ठाकुर ने इनकी भैंस इन्हें न देकर किसी तीसरे को दे दी। महेंद्र ने फिर मौनी बाबा से कहा कि बाबा, उसने तो फलाने को हमारी भैंस दे दी। मौनी बाबा बोले, अरे तो वाकई भी 2 भैंस मरी। उस व्यक्ति की भी 2 भैंस चल बसी। तब उन लोगों ने हार मानकर पुनः उस भैंस को महेंद्र को वापस कर दिया। बोले, हे नारद, साधकों में उत्तम विद्वान पुरुष को भोजन के पश्चात ओम अमृतापिधान मसी मंत्र का उच्चारण करके आचमन करना चाहिए और पात्र में अवशिष्ट अन्न उच्छिष्ट भागी पितरों को अर्पित करना चाहिए। उस समय इस प्रकार कहना चाहिए, मेरे कुल में जो उत्पन्न हुए हों तथा जो दास दासियां रही हों, साथ ही मुझसे अन्न पाने की अभिलाषा रखने वाले हों, वे सब मेरे द्वारा भूमि पर रखे गए इस अन्न से तृप्त हो जाएं। इसके बाद वह बोलकर जल प्रदान करें। रौख नामक नरक में पद्य तथा अबुध वर्षों से यातना भोगने वाले मेरे से जल पाने की अभिलाषा रखने वाले को मेरे द्वारा प्रदत्त अक्षयोदक प्राप्त हो। भोजन के समय अंगुली में पड़े हुए पवित्र को ग्रंथि खोलकर पृथ्वी पर रख दें। जो विप्र उसे पात्र में रख देता है वह पक्ति दूषक कहा जाता है। यदि उच्छिष्ट द्विज का किसी उच्छिष्ट या कुत्ते से अथवा शूद्र से स्पर्श हो जाए तो वह एक रात उपवास कर पुनः पंचगव्य ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है। प्राणाग्नि में एक आहुति देने से 1 करोड़ यज्ञ का फल, 5 आहुति देने से 5 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। जो प्राणाग्निहोत्रवेत्ता को अन्न का दान करता है वे दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जो विप्र हाथ में पवित्रक धारण कर विधि पूर्वक भोजन ग्रहण करता है उसे प्रत्येक ग्रास में पंचगव्य
प्राशन के समान फल प्राप्त होता है। पूजा के तीनों कालों मध्य, प्रातः, सायं में प्रतिदिन जप, तर्पण, होम, ब्राह्मण भोजन तथा मार्जन को पुरस्चरण कहा जाता है। वह साधक नीचे भूमि पर शयन करे, धर्मपरायण रहे, क्रोध पर तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, अल्प मधुर हितकर पदार्थों को ग्रहण करे, शांत मन से विनम्रता पूर्वक रहे, नित्य तीनों समय स्नान करे तथा सदा सुंदर वाणी बोले। हे मुनीश्वर, स्त्री, शूद्र, पतित, वात्स्य, नास्तिक, झूठे मुख वाले व्यक्ति तथा चंडाल से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। जप, होम, पूजन आदि के समय किसी को नमस्कार करके बातचीत नहीं करनी चाहिए। मन, वाणी तथा कर्म से सभी परिस्थितियों में मैथुन संबंधी सभी प्रकरणों बातों का त्याग करना चाहिए। राजा तथा गृहस्थ सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऋतु स्नान की हुई अपनी भार्या से सहवास करने पर भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं होता। मनुष्य को ऋषियों के ऋण से मुक्त होने को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तिलोदक दान से, पितरों के तथा यज्ञानुष्ठान करने से देव ऋषि से मुक्ति प्राप्त होती है। कृच्छी, चंद्रायण आदि व्रत करने वाले को दुग्ध, फल, शाक, हविष्यान्न या भिक्षान्न के आहार पर रहते हुए जप करना चाहिए। देवताओं की पूजा, स्तुति व शास्त्रों का अवलोकन करना चाहिए। लवण, क्षार, अम्ल, गाजर, कांस्य पात्र में भोजन, तांबूल, 2 बार भोजन, रात में जप और दुष्टों की संगति से बचना चाहिए। भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य पालन, मौन धारण, त्रिकाल स्नान, प्रतिदिन पूजा करना, दान देना, स्तुति करना, गुरु और देवताओं में विश्वास करना, कीर्तन करना, नैमित्तिक पूजा करना, नीच कर्मों से दूर रहना और नित्य आनंदित रहना, ये जप पारायण पुरुष के निमित्त सिद्धि प्राप्त करने के ये 12 साधन बताए गए हैं। प्रतिदिन सूर्योपास्थान करके उनके सम्मुख जप करना चाहिए। इस प्रकार स्नान, पूजा, जप, ध्यान, होम तथा तर्पण में तत्पर रहना चाहिए। अपने संपूर्ण कर्म देवता को समर्पित कर देना चाहिए। दयावान जप करने वाला साधक संहरण, विद्वेषण, मारण तथा रोग शमन सभी कार्यों को सिद्ध कर लेता है। गायत्री मंत्र के पुरस्चरण में द्विज को पहले प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। इसके लिए सिर, दाढ़ी, केश और नखों को काटकर एक दिन रात शरीर को पवित्र रखें, वाणी से सत्य भाषण करें, पवित्र मंत्रों का जप करें, गायत्री की ब्राह्मतियों के आदि में ओंकार लगाकर तत्ववितुः इस सावित्री की ऋचा का जाप करना चाहिए। अपोहिष्टा यह सुक्त, पवित्र तथा पापनाशक है। इसी प्रकार पुनन्नतयः स्वास्तिमत्सः एवं पावमान्यं इस पवित्र मंत्रों का प्रयोग सभी कर्मों के आदि तथा अंत में करना चाहिए। शांति के लिए 1000, 100 अथवा 10 बार जप कर लेना चाहिए अथवा ओंकार और तीनों व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र का 10,000 बार जाप करना चाहिए। आचार्यों, ऋषियों, देवताओं का जल से तर्पण करना चाहिए। अनार्य, शूद्र, निंदय पुरुषों, ऋतुमती स्त्रियों, पुत्र वधू, पतित जनों, चंडालों, विप्र और देवताओं से द्वेष मानने वाले, आचार्य व गुरु की निंदा करने वाले और माता पिता से द्वेष रखने वाले व्यक्तियों से बातचीत न करें, किसी का अपमान न करें। संपूर्ण कृच्छ व्रतों को यही विधि है। अब कृच्छ, प्रजापत्य, सप्तपन, पराग, चंद्रायण आदि कृच्छ व्रतों की विधि कही जा रही है। इसके प्रभाव से मनुष्य 5 प्रकार के पातकों तथा समस्त दुष्कृतों से मुक्त हो जाता है। 3 चंद्रायण व्रत कर लेने से मनुष्य ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है। 8 चंद्रायण व्रत करने पर देवताओं के दर्शन प्राप्त कर लेता है। 10 चंद्रायण व्रत करने वाले वेदों का ज्ञान प्राप्त कर अपने सभी मनोरथों को पूर्ण कर लेता है। 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल, 3 दिन बिना मांगे प्राप्त हुए भोज्य पदार्थ ही ग्रहण करें।
फिर 3 दिनों तक कुछ भी न खाएं। इस प्रकार द्विज को प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। समय दिन: प्रथम दिन गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदधि और गोघृत तथा कुशोदक को एक में मिलाकर पी लें। फिर दूसरे दिन उपवास करें। यह कृच्छ्रांतपयन व्रत कहा जाता है। 3 दिनों तक एक एक ग्रास प्रातःकाल, 3 दिनों तक एक एक ग्रास सायंकाल और 3 दिनों तक अपाची रूप से एक एक ग्रास ग्रहण करना चाहिए। फिर 3 दिनों तक उपवास करना चाहिए। इस प्रकार से द्विज को अतिकृच्छ व्रत करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस व्रत के नियमों का 3 गुने रूप में पालन करने पर वह व्रत महाशांतपन व्रत कहा गया है। 3 दिनों तक क्रम से उष्ण जल, उष्ण दुग्ध, उष्ण घृत तथा उष्ण वायु के आहार पर रहकर के एक बार स्नान करने का नियम धारण करने पर तत्कृच्छ व्रत का अनुष्ठान हो जाता है। नियम पूर्वक केवल जल पीकर रहना ही प्रजापत्य व्रत की विधि कही गई है। मन अधिकार में रखना, प्रमुक्त की तरह आचरण न करना और 12 दिनों तक उपवास रखना, यही सभी पापों का नाशक पराक नामक कृच्छ व्रत कहा गया है। अब चंद्रायन व्रत की विधि कही जा रही है। कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास कर कम करके तथा शुक्ल पक्ष में एक एक ग्रास बढ़ाकर आहार ग्रहण करना चाहिए तथा अमावस्या के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की विधि का चंद्रायन व्रत में पालन करना चाहिए। इसमें तीनों समय स्नान करने का विधान है। इन सभी नियमों का पालन चंद्रायन व्रत में किया जाता है। प्रातःकाल स्नान आदि आहिकृत संपन्न कर विप्र प्रातः 4 ग्रास भोजन करे तथा सूर्यास्त हो जाने पर भी 4 ही ग्रास ग्रहण करे। इसे शिशु चंद्रायन व्रत कहा गया है। सामित आत्मा वाले पुरुष को दिन में मध्यकाल में हविष्य के 8 ग्रास ग्रहण करने चाहिए। इसे यति चंद्रायन व्रत कहते हैं। रुद्र, आदित्य, वसुगण, मरुदगण आदि सभी देवता इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं। यह विधि विधान से किया व्रत 7 रातों में त्वचा, रक्त, मांस, अस्थि, मेद, मज्जा तथा वसा को एक एक करके पवित्र कर देता है। इस प्रकार 7 रातों में व्रती शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने पर ही मनुष्य के सभी कार्य शुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य जब सत्यवादी और जितेंद्रिय होकर काम करता है तब अपनी संपूर्ण अभिलाषित कामों को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण कर्मों से अनासक्त होकर पहले 3 दिन उपवास रखें अथवा 3 रात को रात में ही भोजन करें, फिर कार्य आरंभ करें। यही पुरस्चरण का फल प्रदान करने वाला कहा गया है। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, अब मैं शांति का वर्णन करता हूँ। शमी की समिधा से हवन करने पर भूत, रोग और ग्रह शांत होते हैं। भूत रोग की शांति को क्षीर वृक्ष, पीपल, गूलर, पाकड़, बट की गीली समिधा से हवन करें। दोनों हाथों में जल लेकर सूर्य का तर्पण करने से शांति प्राप्त होती है। सभी प्रकार के शांति कर्मों के निमित्त जल में निमग्न होकर गायत्री का जप करें। जानु पर्यंत जल में स्थिर होकर गायत्री का जप करने से सभी दोष शांत होते हैं। सोना, चांदी अथवा दूध वाले वृक्ष की लकड़ी के रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में क्षीर वाले वृक्षों की समिधा से 1000 गायत्री मंत्रों का उच्चारण करके हवन करें। प्रत्येक आहुति के समय पंचगव्य का स्पर्श करते हुए हवन करके पात्र में अवशिष्ट पंचगव्य को 1000 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर मंत्र का स्मरण करते हुए कुशों द्वारा उस स्थान का प्रोक्षण करें। तदंतर बलि द्रव्य विकीर्ण करते हुए इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से अभिचार कर्मों से उत्पन्न कृत्य तथा पाप का नाश हो जाता है। यदि कोई ऐसा करता है तो देवता, भूत तथा पिशाच उसके वशीभूत हो जाते हैं। साथ ही उसके इस कर्म से गृह, ग्राम, तत्पुर तथा राष्ट्र ये सब उसके अनिष्टकारी प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। पर चतुष्कोण मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल गाड़ दें। इससे भी उन पिशाचादि से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अथवा मंत्रज्ञ पुरुष को चाहिए कि सभी प्रकार की शांति के लिए पूर्वोक्त मंडल में ही गायत्री के 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गाड़े और वहाँ पर सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक छिद्र रहित सूत्रवेष्टित नवीन तथा दिव्य कलश
बालू से बनी हुई एक वेदी पर स्थापित करके जल से उसे भर दे। इसके बाद श्रेष्ठ द्विज को चारों दिशाओं के तीर्थों का उसमें आह्वान करके इलायची, चंदन, कपूर, गुलाल, बिल्वपत्र, सहदेवी, धान, जव, तिल, सरसों, जाति, विष्णुकांता तथा दूध वाले वृक्षों के कोमल पत्तों को उस कलश में छोड़ दे। उसी में कुशों का बनाया हुआ कुर्ज भी छोड़ दे। फिर 1000 गायत्री मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित कर दे। पुनः ब्राह्मण को चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य संबंधी मंत्रों का पाठ करना चाहिए। इस जल को भूतादि से ग्रस्त पुरुष को पिलाकर प्रोक्षण तथा अभिषेक भी करना चाहिए। इस अभिषेक से वह व्यक्ति भूतों, रोगों तथा अविचारों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। दीर्घकाल तक जीवन धारण करने की अभिलाषा रखने वाले विद्वान राजा को ऐसे अनुष्ठान करवाने चाहिए। अभिषेक की समाप्त ऋतुजों को 100 गाय और यथेष्ट दक्षिणा देना चाहिए या अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी दक्षिणा देने का विधान है। द्विज भूत रोग तथा अविचार से उत्पन्न भय को दूर करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे गायत्री का 100 बार जप करें। समस्त व्याधियों के नाश के लिए गुरुज के गांठों पर से काट काट कर दुग्ध में भिगोकर हवन करना चाहिए। यह मृत्युजय होम है। ज्वर की शांति के लिए आम के पत्ते से दूध में भिगोकर हवन करें। यक्षमा रोग को नष्ट करने के लिए दूध में भिगोए वच से हवन करें। दूध, दही, धृत से हवन करें। खीर से हवन करके कुछ खीर रोगी को खिलाने से और सोमलता की गांठों से अलग कर दूध में भिगोकर हवन करने से क्षय रोग दूर होता है। यह हवन अमावस्या के दिन किया जाए। शंख वृक्ष के पुष्पों से हवन करने से कुष्ठ रोग और अपामार्ग के बीज से हवन करने पर मृगी रोग ठीक होती है। खीर वृक्षों की समिधा से किया हवन उन्माद रोग को दूर करता है। गूलर पीपर की समिधा से जो विप्र हवन नित करता है उन्माद रोग मिट जाता है, जग में सुख से रह सकता है। मधु अथवा ईख के रस से हवन करने पर प्रमेह रोग मिट जाता है। त्रिमधु दूध, दही, धृत को कहते हैं त्रिमधु के हवन से और कपिला गाय के घी से हवन करने पर चेचक रोग ठीक होता है। बिजली गिरने और भूकंप आदि लक्षित होने पर वेद की समिधा से 7 दिन हवन करना चाहिए। कोई पुरुष 100 बार गायत्री मंत्र का जाप करके जिस दिशा में मिट्टी का ढेला फेंकता है उसे उस दिशा में अग्नि, हवा और शत्रुओं से होने वाले भय दूर हो जाते हैं। मन ही मन इस गायत्री का जाप करना चाहिए। इससे संबंध बंधन में पड़ा मनुष्य उस बंधन से छूट जाता है। कोई मनुष्य भूत रोग तथा विष से संग्रसित व्यक्ति को स्पर्श करते हुए गायत्री का जप करके इनसे मुक्त करा देता है। गायत्री से अभिमंत्रित जल पीकर मनुष्य भूत प्रेत आदि से मुक्त हो जाता है। भूत आदि शांति के लिए गायत्री मंत्र का 100 बार उच्चारण करके भस्म को अभिमंत्रित कर उसे रख लेना चाहिए और तत्सवितुर ऋचा से उस भस्म को सिर पर धारण करना चाहिए। ऐसा करने से वह पुरुष समस्त व्याधियों से मुक्त होकर 100 वर्ष तक सुखपूर्वक जीता है। यदि कोई इसे करने में समर्थ हो तो किसी विप्र को न करने में समर्थ हो तो किसी विप्र को दक्षिणा देकर उससे शांति कर्म करा लेना चाहिए। लाल कमल के पुष्पों की जाति के पुष्प साली व चावलों से और बिल्व वृक्ष के फल, डाली, पत्तों, पुष्पों और मूल का हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूध, दही और घृत से युक्त लावा का हवन करने से कन्या पैदा होती है। रक्त कमल की आहुति देने से स्वर्ण प्राप्त होता है। अन्न का हवन करने से अन्न की प्राप्ति होती है। मधुन से हवन करें प्राणी निश्चय कन्या पा जाते हैं। यदि रक्त कमल से हवन करें निश्चित सोना पा जाते हैं। प्रियांशु दूध तथा घी से हवन करने पर संतान प्राप्त होती है। खीर का हवन कर उसे सूर्य को निवेदित कर ऋतु स्नान स्त्री को खिलाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। दूध वाले वृक्ष की शाखाओं से हवन करने से मनुष्य आयु तथा दूध, दही और घी से युक्त व्रीहि की 100 आहुति देने से मनुष्य स्वर्ण तथा दीर्घायु प्राप्त करता है। दूध का आहार कर सप्ताह भर गायत्री का जप करने से और निराहार रहकर मौन रहकर जप करने तो 3 रात में यम से मुक्ति प्राप्त होती है। बिल्व वृक्ष के नीचे जप करने से 1 मास में राज्य मिलता है। बिल्व वृक्ष के मूल, फल तथा पल्लव की आहुति से भी
मनुष्य राज्य प्राप्त कर लेता है। 1 मास तक कमल की 100 आहुतियाँ देने पर मनुष्य निष्कंटक राज्य प्राप्त करता है। साली चावल की लपसी की आहुति से ग्राम की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष की समिधाओं से हवन करके मनुष्य युद्ध आदि में विजय करता है और मदार की समिधा से हवन करके सभी जगह विजयी हो सिद्ध होता है। दूध तथा खीर से युक्त वेद के पुष्पों अथवा पत्रों से सप्ताह पर्यंत 100 आहुति देने से वृष्टि प्राप्त होती है। नाभि पर्यंत जल में खड़े रहकर 1 सप्ताह जप करने से वृष्टि होती है। जल में भस्म की 100 आहुति देने से महावृष्टि का निवारण होता है। पलाश की समिधा से हवन करने से ब्रह्म तेज और पलाश पुष्पों से हवन करने से अभीष्ट की प्राप्ति होती है। मनुष्य दूध की आहुति देकर, मेधा तथा घी की आहुति देकर बुद्धि प्राप्त करता है। किसी पवित्र स्थान में उत्तम विधि से मास पर्यंत प्रतिदिन 1000 गायत्री का जाप करने से उत्तम आयु प्राप्त होती है। आयु तथा आरोग्य प्राप्त करने के लिए द्विज को 2 माह तक गायत्री का जाप करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 3 माह तक, आयु स्त्री पुत्र लक्ष्मी प्राप्ति को 4 माह गायत्री का जाप करना चाहिए। विप्र को एक पैर पर खड़े होकर बाहों के ऊपर किए हुए 100 गायत्री मंत्रों का जाप करने से सभी मनोरथों की पूर्ति होती है। प्राण अपान को रोककर प्रतिदिन 300 गायत्री मंत्र का जाप करने वाला सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पुराने जमाने की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह कड़ी मेहनत करता था और अच्छी खासी फसल उपजाता था, फिर भी वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। वह अक्सर उद्विग्न और परेशान रहता था। एक दिन उस गांव में एक साधु आए। सारे लोग उनके पास अपनी अपनी समस्या लेकर पहुँचे। वह किसान भी गया। उसने साधु को प्रणाम किया, फिर बोला, महाराज, मुझे बुरी इच्छाएं बार बार सताती हैं और मैं बार बार गलतियां कर बैठता हूँ। बताइए मैं क्या करूँ। इस पर साधु मुस्कुराए। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने प्रश्न किया, क्या तुम घुड़सवारी किए हो? किसान बोला, हाँ जी। अगर कभी घोड़े से गिर पड़ते हो तो क्या करते हो? साधु ने पूछा। फिर उस पर चढ़ जाता हूँ, किसान ने जवाब दिया। यही तुम्हारी समस्या का हल है। बुरी इच्छाओं को घोड़ा समझो, जब गिर पड़ो तो उठकर फिर चढ़ जाओ। ऐसा करते करते अंततः घोड़ा तुम्हारे काबू में आ जाएगा। साधु ने सलाह दी। किसान खुशी खुशी घर लौट आया। उसे लगा जीने का एकमात्र नया रास्ता मिल गया है। उसकी परेशानियां जाती रहीं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहीं। कहिने निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतर अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से दिन का ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिए हैं। लागन औरोपदेश जदपि कहौ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बोलु जानि जिय। जो तुम्हारे मन अति संदेहो, तो कि न जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहु बट छाही, जब लगी तुम एहु मोहि पाही। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करौ सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करई विचार करो का भाई। यहाँ शंभो असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मारे हो कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। फिर क्या सोचते हैं, होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहु शाखा। अस कहि लगे जपन हरि नामा,
गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कै रूप। आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। आगे